थोड़ा सा इतिहास जानता हूँ तो लोयन कलकपुर हमारी पट्टी महल में से निकल रहा। हम सब लोग लोयन लोयन का ही पार्ट है, भी ठिकाना ये सब एक ही पार्ट है। हम सब लोग एक ही संतान है, गोत्र भी हमारे सब यहाँ दिखते जितने लोग बैठे हैं। और परिचय सब दे दिया, लेकिन मैं फिर भी अपना परिचय बता दूं। पट्टी महल का मैं निवासी हूँ, दीपक शर्मा, वकालत करता हूँ पिछले कई सालों से। 20 साल 10 साल 12 साल करीब छात्र राजनीति का अनुभव रहा, खुद अध्यक्ष रहा, कई अनेक अध्यक्ष बनवाए, राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग निशानेबाजी भी करी। अब जब ये सारी चीज की खूबियां हैं, तो ये खूबियां और ये सारा जो मैंने व्यक्तिगत अपना परिचय दिया, वो तो ये परिचय दिया कि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह की राजनीति में लोग बाग आते हैं वो किस प्रकार के हैं, और मेरा जन्म किस बिरादरी में हुआ। वो बिरादरी झुंड में नहीं चलती, क्योंकि वो बिरादरी विद्वान है। विद्वान लोग झुंड में नहीं चला करते, झुंड में वो लोग चलते जो कमजोर हैं, जो विवेकहीन है। जो विवेक वाले लोग होते हैं वो चाणक्य पैदा करते हैं, वो परशुराम पैदा करते हैं, वो दधीची पैदा करते हैं, वो शेर झुंड में नहीं चलता, वो तो जानवर है, उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, ब्रह्मा जी के मुख से हम पैदा हुए, हम दक्ष प्रजापति की संतानें हैं। तो हम लोग विवेक वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, दधीची की संतान है, महर्षि विश्वामित्र की संतान है। लोमड़ी का दिमाग नहीं है, लेकिन लोमड़ी चालाक होती है, स्मार्ट होती है, वो भी कभी झुंड में नहीं चलती है। तो इसलिए हम लोग कभी झुंड में तो नहीं चल सकते, लेकिन जब एक लाइन खींचते हैं तो वो बड़ी लाइन खींच देती है। हम अन्ना हजारे की बिरादरी वाले लोग हैं कि जिस वक्त अन्ना हजारे बैठा तो उसने कांग्रेस को तख्ता पलट करा दिया। हम वे लोग हैं जब देश गुलाम था और लोगों को कुछ पता नहीं था, तब हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 1857 की क्रांति में। चाहे रानी लक्ष्मी बाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे हृदय शंकर तिवारी हो, अनेक उस वक्त, अगर आप उस वक्त का इतिहास पढ़ेंगे तो जो मेन नेता थे, जो उसको लीड कर रहे थे, वो ब्राह्मण थे। जिस वक्त मुगल शासन, मुसलमानों का शासन इस हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहा था, हमारी माँ बेटियों सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था, सनातन धर्म को एक खिलावट बना रहा था। जिस वक्त सिख धर्म की स्थापना हुई तो उस खालसा पंथ की नींव रखने वाले भी हम लोग थे। सबसे पहले सिख समुदाय में कुर्बानी देने वाले रतिदास, मतिदास, सतीदास, ये सब लोग ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जब चलता है और जब ब्राह्मण कुछ खींचता है तो उसका नकल पूरी दुनिया करती है। लेकिन हम, बड़ी विडंबना है कि जिस समुदाय ने, जिस बिरादरी ने देश को, दुनिया को यह दिखाया कि सनातन धर्म क्या है। प्रकृति, सनातन का मतलब होता है सत्य। सत्य मतलब जो प्रकृति हमें दे रही है, प्रकृति हमें खिलाना चाहती है, प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है, हमने उसको पूजा, क्योंकि प्रकृति ही सत्य है, सनातन है। तो जिन लोगों ने, जिन पूर्वजों ने, जिन ऋषि मुनियों ने दुनिया के सामने ब्रह्म तो सनातन खड़ा करा, देश खड़ा करा, आज उनके वंशज जो कार्य मार्गदर्शन करना ब्राह्मणों का कार्य होता था, आज ब्राह्मण उससे विमुख हो गया है। आप देखिए देश की आजादी के टाइम के पहले क्या था ब्राह्मण स्थिति, और देश के आजादी के लंबे टाइम तक ब्राह्मण राजनीति में इस प्रकार से सक्रिय रहा। लेकिन आज यहाँ तो हमारे बच्चे, युवा साथी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अनेक, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि यहाँ इतने युवा साथी हैं, और कम से कम ये समाज की गतिविधि को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा हमारा समाज किस तरह स्थापित है और हमारे समाज में किस तरह विवेक वाले लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह हैं। लेकिन हमारा समाज आज 25 साल से 30 साल से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। वो पिछड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे अध्यक्ष जी, मान्यवर सब लोग, वो समाज के लिए अपना समय देते थे, राजनीति के लिए समय करते थे। लेकिन 20 साल में हमारे जितने, हमारी बिरादरी के लोग जो एमएलए हुए, जो एमपीज हुए, उन लोगों ने अपने लिए करा, समाज के लिए नहीं करा। समाज ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने, चाहे वो कहीं के हो, या पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, या पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वो बहुत, एक भी असेंबली में बसपा का टाइम आया, बसपा में 53, 55, 56, 57 एमएलए थे, सैकड़ों, बहुत बड़ी तादाद में मंत्री थे, सभा में भी 19 मंत्री थे। आप इन सरकारों में और चीजों में देखिए कि हमारी बिरादरी में जन्म लेने वाला लोकसभा में बिरादरी के प्रति क्या क्वेश्चन कोई करता है, विधानसभा में कोई करता है? हम चुन के भेज देते हैं, लेकिन बिरादरी के लिए, समाज के लिए वो बात नहीं करते। आप दूसरे समाज के लोगों को देख लीजिए, राजस्थान का बेनीवाल एमपी है, किसान बैठे दिल्ली पर, उसने इस्तीफा दे दिया कि अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। तो वे लोग अपने बिरादरी के साथ, अपने समूह के साथ हैं।
2 अप्रैल में भी घटना हुई थी 3 साल पहले 4 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कर दिया SC उसमें के FIR जांच होगी तो पूरा बंद हो गया भारत। SC अनुसूचित जनजाति के लोग सड़कों पर आ गए, मायावती ने स्टेटमेंट दी और जो SC कैटेगरी के लोग थे उन्होंने नेता थे स्टेटमेंट दी। लेकिन जब हमारे बिरादरी और हमारे समाज के साथ होता है तो लोकसभा में बैठे हमारे MPs हमारे बड़े नेता मौन धारण कर लेते हैं सिर्फ पार्टी से डर के कारण। वे लोग ऊंचाइयों पे मुलायम सिंह यादव, ये मैं बता रहा हूँ 90 के बाद, मुलायम सिंह यादव या लालू सिंह यादव या मायावती, इनकी जो राजनीति की बैसाखियां हैं वे हमारी शिखा काटने पर और हमारे जने तोड़ने पर आधारित हैं। लालू यादव का जितना भी तरक्की उसने प्रगति करी, जनरल कैटेगरियों का अपमान करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये कोई चुनाव हो, टिकट मिलना ना मिलना वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर समाज पे कोई बात आए तो समाज के आदमी एकजुट हो जाएं और मुझे टिकट मिला तो मजबूती से हम खड़े रहेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2014 से कई अनेक गैर जाट नेता है। भाई जाट तो MLA हैं, 5 विधानसभाएं MLA हैं, MPs हैं, लेकिन अगर पूरे गैर जाटों की बात करता हूँ आदरणीय सर 35 बिरादरियों की बात करूं तो प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व ना हो, आप प्रयास तो करें, आप आगे तो आए। आपके बच्चे ने प्रयास करा, जिस दिन बात वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये मन बनाया कि अब हमें भाजपा में आना कुछ करना है तो आते ही जब करा तब से ये एक्टिव। और 1 साल पहले के शर्मा को आपके बड़ौदा बुला कर लाया और उसका ये पूरे बागपत जिला को दिखाने का एक करा कि आप ब्राह्मण और नहीं है, लेकिन पेरिफेरल से काफिले थे। अच्छा, सब लोग ये देख रहे थे क्या हो रहा है और कई हजार 4-5 हजार लोगों की। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था तू करवाएगी, सब लोग कार्यक्रम में अपने मैं पूछ रहा कब को बुलाएगी। आए थे आप लोगों ने देखा कि उस सभागार को वर्तमान मंत्री नहीं भर पाए थे, आपके आशीर्वाद से वो सभागार भरा गया। सांसद भी कह दो बच्चे ने ये काम कर दिया। अब 2 नवंबर में जो अपील करना है 2 नवंबर में आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने एक बिड उठाया है। 2 नवंबर भाईचारा चलो करवा दूंगा। वही अपील आपके बीच करना है कि बड़ौत में जितने भी आपके लोग हैं, बड़ौत का पार्ट है, आप बड़ौत वासी हैं, अपने पूरी से पूरी संख्या में आए, क्योंकि लोग तो आएंगे लेकिन हम लोग थम ठोक रहे हैं। हम लोग समाज के मार्गदर्शक हैं, हम लोगों ने राजनीति करनी सिखाई है। राजनीति ब्राह्मणों की है, राजनीति करे तो चाहे कोई भी राजनीति बढ़िया करे, ठाकुर करे, लेकिन राजनीति सिखाई हमने, चाणक्य हमारा है। तो मेरा सब आप लोगों से अपील है, सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने साथ 10-10 व्यक्ति वहां लेकर आवे, जितने दूसरे हैं उतने ही हम अपनी उपस्थिति वहां करें।